हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना, आज आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का पहला क्लास हो चुका है, सेकंड क्लास है परसेंटेज का। और इसमें मेरे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ना, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसको आप अच्छे से देखिएगा और बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें का और से जब भी रहेगा परसेंटेज वाला में, का या से, ये जब भी आपको मिलेगा तो समझ जाइएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे यही करना है। यह हमेशा कहाँ जाता है, नीचे जाता है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में है, जैसे कह देगा 48 का, 48 का, तो 48 का जैसे ही बोला तो समझ गया कि ये कहाँ जाएगा, नीचे। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो हम कैसे बनाएंगे, पहले 6 गुने 100, 6 गुने 100, अब बटा में लिखेंगे कितना, 48, का वाला कहाँ जाएगा, नीचे। ये कितना बार कट जाएगा, 8 छः 48, 8 बार, यानी 50/4। ये हो गया 50/4, मतलब 25/2, मतलब कितना, 12.5%। बात समझ में आया कि नहीं आया। आगे जैसे इसी में क्वेश्चन आएगा 3% कितने प्रतिशत है 5% का, है ना। देखो 3% कितने प्रतिशत है 5% का, तो 5% वाला कहाँ जाएगा, हमेशा नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में, 20 बार में, 20 से कितना हो जाएगा, 60, यानी नीचे कितना हो गया, 60% आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। जैसे क्वेश्चन कहेगा 1800 कितना प्रतिशत है 36 का, है ना। या पूछ देगा 18 का कितना प्रतिशत है 36, तो कितना प्रतिशत है 36, तो 36 गुने कितना, 100। 18 का, तो 18 कहाँ चला जाएगा, नीचे। 18 दूना 36, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 200% हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। बस ऐसे ही आपको समझना है और बनाना है। बात समझ में आया। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आप सभी के लिए। बहुत अच्छा टाइप है, इस टाइप से आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अपने बुक से हम बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 समझिएगा। क्वेश्चन यही है, कहा गया है कि यदि a प्लस बी का 15%, 19 नंबर क्वेश्चन, यदि a प्लस बी का कितना परसेंट, 15%, और a माइनस बी का कितना परसेंट है, 25% हो, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। बात समझ में आया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, समझिएगा। जैसे क्वेश्चन बोला गया है a प्लस बी का 15%, ए प्लस बी का क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। ए प्लस बी का कितना परसेंट है, 15%, और ए माइनस बी का कितना परसेंट है हमारे पास, 25%। दोनों को अलग अलग लिख दिए, दोनों आपस में बराबर है। इसको छोटा कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 से कटेंगे 50, 25। रेशियो में बदलने के लिए याद रखिएगा, रेशियो में बदलने के लिए दोनों को पलट देते हैं, यानी 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो कहिएगा सर ए प्लस बी जो आया मेरा 5 आया, ए प्लस बी कितना आया, 5, और a माइनस बी आया मेरा कितना, 3। बात समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि सर a का वैल्यू बताइए, तो ध्यान से समझिएगा a का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जिसमें प्लस है उसको जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। जोड़िए, 5 और 3 8, 8 बटा कितना, 2, यानी कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आया। अगर b पूछेगा माइनस वाला, तो घटा के 2 से भाग लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2/2। 5 में से 3 गया 2, अब बटा में 2, मतलब कितना आ गया, 1। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन कहा गया है b का कितना प्रतिशत a के बराबर। देखिए b का, जैसे का आ गया तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो लिखेंगे 400 गुने 100, 400 गुने 100, अब बटा में b का, तो b कितना आ जाएगा, 1, यानी कितना हो गया, 400%। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक में, कोई डाउट नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी लोग देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या समझिएगा। यदि p माइनस क्यू का 50%, p प्लस क्यू का 30%, तो q बराबर p का x% हो, तो x का मान क्या होगा। बात समझ में आया। देख लीजिए क्वेश्चन अच्छा से, क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर से समझिएगा, हम बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। कहा गया है p प्लस क्यू या p माइनस क्यू कितना परसेंट हमारे पास, 50%। बात समझ में आया। इसके बाद है वह बराबर है किसका, वह बराबर है p प्लस क्यू का, बराबर है क्या, p प्लस क्यू का। बात समझ में आया। यह कितना परसेंट के बराबर है, 30% के बराबर है। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे को पहले काट लेंगे, और बताएं बराबर है, रेशियो में बदलेंगे तो पलट देंगे, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक में,
कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी P माइनस क्यू जो है हमारा वह आ गया 3 और P प्लस क्यू आ गया हमारा कितना 5। कोई डाउट नहीं। आप कहोगे सर P का वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, जोड़ के 2 से भाग, 8 में भगा 2 यानी कितना हो गया 4। क्यू निकालना है, घटाएंगे ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब काटेंगे 2/2 मतलब कितना आ गया 1 आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया पूछेगा, यहाँ दिया गया है Q बराबर P, Q बराबर P का x%, यही क्वेश्चन है। Q बराबर P का x%। Q हमारे पास 1 है, Q हमारे पास कितना है 1, और P हमारे पास कितना है 4, और परसेंटेज बताना है x%। क्या बताना, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 0। कोई डाउट है? सर कहोगे काट दीजिए 25 बार में, 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25, यानी कितना आ गया हमारे पास x का वैल्यू 25 आ गया। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस टाइप के प्रश्न में। चलिए इसी तरह हम आपको टाइप बाई टाइप करके पढ़ा देंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास 26, देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। कहा गया है y का x%, क्वेश्चन नंबर 25 है, y का x%, x का y%। देखिए समझिएगा, इसको तो तरीका बहुत है, क्लास में बताएंगे, लेकिन सिंपल देख लीजिए। x दो, y दो, यानी 2xy, यहाँ ना 2 है, ना यहाँ 2 है, ना यहाँ 2 है, हमारे पास यहाँ पे 2 है। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 65 ग्राम 2 kg के कितने परसेंट ग्राम, देखिए 2 kg के कहाँ जाएगा नीचे, 65 ग्राम पूछा गया ना। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए हमारे पास 65 ग्राम है, तो लिखेंगे 65 गुने 100, 65 गुने कितना लिखेंगे 100, और 2 kg है, तो 2 kg को अगर हम इसको ग्राम में बदले तो 1000 ग्राम हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य। कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट नहीं। कहो सर 5 से काटिए, 5 से 13 बार में, 5 से कितना बार में 2 बार में, यानी हमारे पास आ गया 13 बटा कितना 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 13/4 है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है। आपको पता है कि कैरेट जो होता है 24 कैरेट सोना वो 100% होता है, मतलब शुद्ध होता है, प्योर होता है। यानी सोना जो होता है शुद्ध कितने कैरेट पे होता है, तो 24 कैरेट पे। ये जीके का भी प्रश्न है ना। तो 24 कैरेट आपके पास शुद्ध सोना है, और जब 24 कैरेट शुद्ध सोना होगा तो वह 100% डिफिनिट है कि होगा। लेकिन कहा कि इसमें 22% शुद्ध सोने का परसेंट बताना है, मतलब 24 में कितना का परसेंटेज बताना है 22%, 22 का बताना है। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। पहले 22 है, हमको 22 का ना बताना, तो 22 गुने कितना 100, और टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं। टोटल हमको कितना है बताना है 24 में बताना है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। 4 से काटेंगे 6 बार में, इसको 4 से काट देंगे 25 बार में, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 11 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। इसको गुना कर देंगे, 5 7 2 हो जाएगा, 275 बटा कितना 3। इसको भाग लगा देंगे तो 91.2/3%, यही मेरा आंसर होगा। देख लीजिए, है ना, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए इसी से टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको मिलेगा, आप बनाने चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है 34, देखिए धीरे धीरे आपको हम टाइप बाई टाइप बताते चल जाते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या है समझिएगा। कहा गया है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी, है ना। यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, कोई संख्या, कोई भी संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ही बताएंगे, बिना x वाला भी। ठीक है, लेकिन पहले सीख लीजिए आप लोग। कोई संख्या x ले लेते हैं, x का हम 40% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना 0, फिर गुना लिखेंगे, 16% है, फिर 16 बटा कितना लिखेंगे 100। कोई डाउट? अब बराबर लिख देंगे हम कितना 8, बराबर हम कितना लिख देंगे 8। तुम कहो सर 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16। तुम कहो सर 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहो सर 4 से काट दीजिए, 25 बार में काट दीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तुम कहो सर 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार में, 25 बचे 125, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 125। अब डायरेक्ट निकाल सकते हो, बात समझ में आया? देखिए है ना 125 आंसर। ठीक, बस सेम कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपका ये 36 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, तो कहेंगे किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 है तो उस संख्या बताना है, उस संख्या का 25% बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। चलिए देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कोई संख्या हम ले लिए x का बोला गया 2/9, 2/9 का 3/7, तो हम क्या लिखेंगे 3/7 का 1 बटा कितना हो जाएगा 3, कितना दिया हुआ है 16।
कितना दिया हुआ 16, काट लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 16 कितना बार में कटेगा 8 बार में, ठीक है। यानी x का वैल्यू हो गया 9 गुने 7 गुने कितना 8। बस समझ में, मतलब गुना कर देते 8 से, तो 56 56 9 126, 56 हो गया। ऐसे भी गुना करके लिख लीजिए ना, 9 7 63 और 63 गुने कितना हो गया 8। बात समझ में आया, 504। लेकिन आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया 504, आपको पूछा गया इसका 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। आपको पहले वीडियो में बता दूंगा, मतलब 25% हटाएंगे नीचे 100, 1/4, 1 अगर हम 4 कटेंगे तो कटेगा 126 बार में। आंसर मेरा कितना आ जाएगा 126। कोई डाउट नहीं आता में। चलिए, इस टाइप के प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। अगला टाइप के प्रश्न आपको हम बताना चाहते हैं, समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हम आपको 41 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहा गया 3 संख्याओं में पहली, दूसरी संख्या और तीसरी से 30% और 37% कम है ना। 3 संख्या में पहली, दूसरी संख्या, तीसरी से 30% और 37% कम है। आपके पास समझ में आना चाहिए कि जब दो गो संख्या कम है तो तीसरी अपने आप में 100% होगा। उसमें से यह 30% कम है, 37% कम है, तो तीसरी को अगर हम 100 ले लेते हैं और 30% कम करेंगे तो 70 हो जाएगा, या 63% हो जाएगा। बात समझ में आए। तो आपके पास जो भी फोटोस्टेट होगा आप एक सबने अपने निकलवा के रख लीजिएगा, है ना, जिससे आपको क्वेश्चन देखने में आसानी होगा। ऐसे हम बता देते हैं। देखिए 30% कम है, कितना परसेंट कम है, अगर यह हमारे पास 100% है, इसमें से 30% कम है तो यह कितना परसेंट हो जाएगा 70%, और यह कितना परसेंट हो जाएगा 63%। बात समझ में आया। कहा गया दूसरी जो संख्या पहली की या पहली की तुलना में कितना कम है, मतलब इस तरह से कितना कम हो रहा है, कितना कम नजर आ रहा है 7, तो 7 गुने 100 कितना से कम हो रहा है, तो 70 से कम हो रहा है। बात समझ में आया। क्या परसेंट हो जाएगा 10% हो जाएगा। आप समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। 42 क्वेश्चन क्या समझिएगा। कहा गया कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है 10%, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है ना। इफ ए आर द हाइएस्ट ऑफ 10% मोर देन बी हाइएस्ट, बी इज हाइएस्ट, देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ बी हाइएस्ट इज लेस देन ए हाइएस्ट, है ना। यानी ए का जो हाइएस्ट है वह बी के हाइएस्ट से कितना अधिक है 10% अधिक है। बात समझ में आया। चलिए अब बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कहा गया ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।